दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू को आखिरकार इस्लामिक मुल्क से माफी मांगनी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप गाजा में शांति लाने का प्लान पेश कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी को फोन किया और दोहा में हाल ही में हुए हमले के लिए माफी मांगी है। अब ट्रंप का प्लान क्या है, साथ ही कब कब इजराइल को इस्लामिक देशों से माफी मांगनी पड़ी है, बताएंगे इस वीडियो में। इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने कतर के दोहा में हमला किया था, जहां हमास नेताओं की मीटिंग हो रही थी। कहा जा रहा है कि इसमें हमास नेता खलील अल हैया के बेटे और उसके सहयोगी जिहाद लबाद समेत 5 लोग मारे गए थे। नेतन्याहू ने ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कही। उधर ट्रंप ने गाजा शांति का प्लान पेश किया है। ट्रंप ने इसको लेकर पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गाजा के संबंध में मिडिल ईस्ट समुदाय के साथ हमारी अत्यंत प्रेरणादायक और फलदायी चर्चाएं हो रही हैं। 4 दिनों से गहन वार्ता चल रही है और एक सफल समझौते के लिए ये जारी रहेगी। क्षेत्र के सभी देश इसमें शामिल हैं। हमास इन चर्चाओं से भलीभांति परिचित है और इजराइल को प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू सहित सभी स्तरों पर सूचित किया गया है। इतने दशकों बाद किसी समझौते को लेकर इतनी सद्भावना और उत्साह है जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर कोई इस मृत्यु और अंधकार के दौर को पीछे छोड़ने के लिए उत्साहित है। इस वार्ता का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। हमें बंधकों को वापस लाना होगा और एक स्थायी और दीर्घकालिक शांति स्थापित करनी होगी। अमेरिका के इस कदम की कई मुस्लिम देश भी सराहना कर रहे हैं और इसमें उनका साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू को ट्रंप के दबाव में माफी मांगनी पड़ी है, ये भी कहा जा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री को फोन करके नेतन्याहू ने हमले के लिए सॉरी बोला, क्योंकि कतर ने खुलेआम कह दिया था कि उनके देश पर हमला वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने ये माफी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में मांगी है। ट्रंप हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए शांति समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इजरायली हमले के बाद से कतर हमास के साथ बातचीत में मध्यस्थता करने से इनकार कर चुका था। इस बीच कतर की एक तकनीकी टीम भी व्हाइट हाउस में मौजूद थी। बेंजामिन नेतन्याहू इस साल जनवरी के बाद चौथी बार अमेरिका पहुंचे हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की अहम बैठक उस समय हो रही है जब अमेरिका गाजा में शांति समझौते के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ा रहा है। माफी मांगने की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक के दौरान कहा कि गाजा शांति योजना पर प्रगति को लेकर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने 21 सूत्रीय फ्रेमवर्क पर सभी पक्षों के सहमत होने की संभावना को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होने की बात दोहराई। ट्रंप ने नेतन्याहू से अपील की कि वो गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन करे। इस प्रस्ताव का मकसद लगभग 2 साल से जारी संघर्ष को खत्म करना और हमास के कब्जे में बंद बंधकों को रिहाई सुनिश्चित कराना है। हालांकि सोचने वाली बात है कि बैठक के दौरान गाजा सिटी में इजरायली टैंक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रहे हैं। नेतन्याहू ने हाल के दिनों में वाशिंगटन से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है, जबकि कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे दिया है और इस बात से नेतन्याहू काफी ज्यादा परेशान है। अरब देशों ने भी शांति योजना को लेकर संदेह जताया है और हमास की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। अब अगर माफी की बात पर आए तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी को फोन कर माफी मांगी। 9 सितंबर को इजरायली सेना ने दोहा में हमास के नेता खलील अल हैया को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन अल हैया तो बच निकले। हालांकि 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक कतर का अधिकारी भी शामिल था। इससे कतर बेहद नाराज हुआ और उसने कह दिया था कि अब हम कोई मध्यस्थता नहीं कराएंगे और हम पर जो हमला किया गया है उसका हम मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और इस बात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाखुश हुए थे, क्योंकि वो एक तरफ इस सब चीजों को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। कतर से भी उनकी ठीक ठाक बातचीत चल रही थी और इस बीच नेतन्याहू हमला कर देते हैं और इस बात से अमेरिका भी बहुत नाराज होता है और इसी वजह से नेतन्याहू को व्हाइट हाउस से ही कतर को फोन कर स्थिति संभालनी पड़ी थी। हालांकि कतर से पहले 2010 में इजराइल को तुर्की से माफी मांगनी पड़ी थी। मामला मावी मरमारा नाम के जहाज का था, जो गाजा की नाकेबंदी तोड़कर राहत सामग्री लेकर जा रहा था। इजरायली सेना ने इस पर हमला किया, जिसमें 9 तुर्की नागरिक मारे गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए। 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल पर नेतन्याहू ने तुर्की के उस वक्त के प्रधानमंत्री रेसेप तैयप अर्दोगान को फोन कर त्रुटियों और जान गंवाने पर खेद जताया था। और उससे भी पहले 1997 में नेतन्याहू को जॉर्डन के राजा से माफी मांगनी पड़ी थी। यानी कि नेतन्याहू ने समय समय पर ऐसी चीजें की हैं जिससे मुस्लिम देश खफा हो जाएं। वहीं अब ट्रंप गाजा को लेकर प्रस्ताव लेकर आए हैं।
अब देखना होगा कि इसे हमास मानेगा या फिर नहीं मानेगा। वहीं दूसरी तरफ कतर ने अब नेतन्याहू की इस माफी को स्वीकार कर लिया है और वो कह रहे हैं कि हम गाजा में शांति लाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। देखना होगा कि आखिर कब तक स्थिति सुधरती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।